गाइस एक बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जो सर्किट डायग्राम दे रहा हूँ वही आपको बनाना है। जो मैंने सर्किट प्रैक्टिकली बनाया है वो सर्किट नहीं बनाना। वो गाइस सर्किट जो पुराना वाला सर्किट था वो है। वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है सिर्फ। पर जो एक्चुअल सर्किट है वो इसके अंदर मैं दे रहा हूँ, वही आप बनाएंगे तो वो अच्छी तरह से काम करेगा। एंड गाइस इसका जो दूसरा वाला सर्किट है वो हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का सर्किट है। वो ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो बना भी सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। जो फर्स्ट वाला सर्किट है वही काम कर लेगा। चलिए गाइस मैकेनिकल काम हो गया है, अब इलेक्ट्रिक काम करते हैं, यानी कि अब सर्किट बनाते हैं।
जिसका काम खत्म हो गया सारा, अब हम अलग अलग प्रकार की इसके लिए इंडक्टर बनाते हैं। तो इंडक्टर बनाने के लिए उसको किस प्रकार कैलकुलेट करें, तो उसको कैलकुलेट करने का गाइस दो तरीके हैं। पहले तो हम उसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा बाद में, और उसको आप एक सॉफ्टवेयर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ऐप भी अच्छी तरह से काम करती है। तो मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशन है वो ठीक रहेगी, क्योंकि जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने चले जाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो गाइस, अगर इंडक्टर को गणित से अगर कैलकुलेट करना चाहे तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए L बराबर एन स्क्वायर गुणा डायामीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 18 गुणा डायामीटर प्लस 40 गुणा लेंथ। यहाँ पर हम डायामीटर और लेंथ दोनों को इंच में लिखेंगे।